दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे शिक्षा शास्त्र, जिसे आप एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। BS6 सेमेस्टर पेपर आपका फर्स्ट रहेगा, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। पेपर का टाइटल आपका रहेगा शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, ठीक है। इस वीडियो में जो हम करेंगे 70+ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो है कवर करेंगे। एक बात याद रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन जो हैं रट लो, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा आपको प्रश्न का लेवल जो है समझ आएगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अर्थ है, तो शिक्षा का अर्थ होता है बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास करना, ठीक है। शिक्षा का अर्थ होता है बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास करना। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में आदर्श रूप में विद्यमान संस्कार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। ये कथन हो जाएगा, तो कथन हो जाएगा आपका अरस्तू का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, प्लेटो को हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ना, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करती है। ये कथन किसका हो जाएगा? प्लेटो का हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा जो आपकी यूनिवर्सिटी कराएगी वो मेरे इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है, जिसके आंसर की जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और वहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए जिससे आपको पासिंग मार्क्स मिल जाए, सारी जो बातें हैं मैं आपको उसी वीडियो में बताऊँगा, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है मुझे सेंड ज़रूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये किसने कहा था? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम का सर्वांगीण विकास करना है। तो महात्मा गांधी ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ये कथन किसका है? तो विवेकानंद का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो, कथन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कथन जो है यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है। ये कथन किसका है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है, अरस्तू ने कहा था। क्या कहा था? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास ही शिक्षा है। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है, अरस्तू ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगा देना है, पेस्टोलॉजी का हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा जो है मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। ये किसका कथन है? पेस्टोलॉजी का हो जाएगा, ठीक है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षित व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। शिक्षित व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है, यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? राइट आंसर आपको लगा देना, व्यापक अर्थ हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा का व्यापक अर्थ हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ऑर्गेनिज्म से हुई है, ठीक है। याद रखना, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनाइजेशन बना है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संगठन है, तो संगठन क्या है? एक प्रक्रियात्मक हो जाएगा, ठीक है। संगठन क्या है? एक प्रक्रियात्मक हो जाएगा। आ जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संगठन संरचना के प्रारूप हैं, तो संगठन संरचना के ना 3 प्रारूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रारूप होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संगठन विकास अवधारणा है, तो संगठन विकास जो हो जाएगी ना सहयोग की अवधारणा हो जाएगी, ठीक है। संगठन विकास जो अवधारणा है किसकी है? सहयोग की है, ठीक है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संगठन प्रक्रिया के कदम है, तो संगठन प्रक्रिया के कितने कदम है? राइट आंसर आपको लगा देना है, 8 कदम हो जाएंगे, ठीक है। संगठन प्रक्रिया के 8 कदम हो जाएंगे। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डैश का अर्थ है, तो किसका अर्थ है? संगठन का अर्थ हमको यहाँ पे बता रहा है, तो संगठन का अर्थ है एक ढांचा या संरचना बनाने की प्रक्रिया जो कर्मचारियों को किसी संगठन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, दृष्टि या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करने में
सहायता करता है। राइट आंसर आपको लगा देना ए। ठीक है, संगठन का जो अर्थ होता है बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संगठन में व्यवहार संशोधन के विस्तार को क्या कहा जाता है? संगठन में व्यवहार संशोधन के विस्तार को इजाफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजाफा कहा जाता है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संगठन विकास का प्रमुख उद्देश्य है। तो संगठन विकास का प्रमुख उद्देश्य होता है श्रम पूंजी से संबंध सुधारना। ठीक है, श्रम पूंजी से संबंध सुधारना संगठन विकास का प्रमुख उद्देश्य है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आपको लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये वाला जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ सभी के लिंक आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं टेलीग्राम पर आपको बता देता हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया गया है? राइट आंसर आपको लगाना है औपचारिक एवं अनौपचारिक वर्गीकरण जो किया गया है संगठनात्मक संबंधों के आधार पर किया गया है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस संगठन में अधिकार निहित रहता है? तो रेखा और स्टाफ दोनों संगठन में जो हमारा अधिकार रहता है निहित रहता है। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे संगठन से कर्मचारियों में अधिक कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है और मनोबल भी बढ़ता है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है, ये कथन किसका हो जाएगा? तो GS का हो जाएगा। ठीक है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कार्य और कर्मचारी का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। कार्य और कर्मचारी का मधुर संबंध जो होता है वो संगठन कहलाता है, ये कथन किसका है? GE मिलबर्ट का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु कार्यों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर आपको लगाना है केंद्रीकरण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता हैं। तो क्रियात्मक संगठन के जन्मदाता टेलर हो जाएंगे। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा संगठन क्या है? तो शिक्षा संगठन क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना शिक्षा के संचालन का समूह हो जाएगा शिक्षा संगठन। ठीक है, शिक्षा संगठन क्या है? शिक्षा के संचालन का समूह हो जाएगा। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा संगठन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा शिक्षा का विकास करना। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा संगठन के प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो शिक्षा संगठन के प्रमुख घटक होते हैं शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। ठीक है, याद रखना शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम जो होते हैं शिक्षा संगठन के प्रमुख घटक हैं। आज जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा संगठन का उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा संगठन का उद्देश्य होता है समाज को शिक्षित बनाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो पे आप मुझे क्या करेंगे, 1000 व्यूज़ की मैं आपसे डिमांड करता हूँ। जितनी मेरी मेहनत हुई है वीडियो में बस उसके लिए मैं आपसे क्या करूँगा, 1000 व्यूज़ की आपसे डिमांड करूँगा, साथ ही साथ 100 लाइक की आपसे डिमांड करूँगा। ठीक है, क्या करना है आपको, बस एक छोटा सा वीडियो पर लाइक कर देना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। अपने कॉलेज ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा संगठन के कितने प्रकार होते हैं? तो शिक्षा संगठन के 2 प्रकार होते हैं। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा संगठन का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रशासनिक अभिवृद्धि का समर्थन करना है? राइट आंसर आपको लगा देना है सरकारी शिक्षा संगठन। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सरकारी शिक्षा संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो सरकारी शिक्षा संगठन के उद्देश्य होते हैं विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गैर सरकारी शिक्षा संगठन के लिए वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है? गैर सरकारी शिक्षा संगठन के लिए जो वित्तीय सहायता मिलती है ना, विद्यार्थियों की फीस से मिलती है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा संगठन का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है क्रिया की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, शिक्षा को सुलभ बनाना, शिक्षा में समानता लाना। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे शिक्षा संगठन के प्रमुख उद्देश्य हैं। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शिक्षा संगठन में विभिन्न प्रकार के संगठन कौन कौन से हैं? शिक्षा संगठन में विभिन्न प्रकार के संगठन हो जाएंगे आपके औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन और पेशेवर
संगठन, ठीक है। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शैक्षिक संगठन है तो शैक्षिक संगठन जो हो जाएंगे आपके प्रक्रियात्मक हो जाएंगे, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एक दृष्टि से राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है और यही आधारशिला है। ये कथन किसका हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगा देना है, जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शैक्षिक संगठन का मुख्य उद्देश्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। ये कहा है, किसने कहा है? हर्बर्ट ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है मिनिस्टर शब्द से हुई है और ये जो हो जाएगा एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नौकरशाही सिद्धांत का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? नौकरशाही सिद्धांत का पथ प्रदर्शक जो माना जाता है मैक्स वेबर को माना जाता है, सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रशासन की श्रेष्ठता तभी मानी जाती है जब सभी मतभेद बातचीत तथा सहयोग से सुलझाए जाते हैं। ये कथन किसका हो जाएगा? तो पार्कर का कथन हो जाएगा, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में शिक्षा ही लोगों की भलाई, सुरक्षा एवं खुशहाली को निश्चित कर सकती है। ये किसका कथन हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगा देना है, कोटरी शिक्षा आयोग का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 20 ईयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के कितने आवश्यक तत्व बताए हैं? राइट आंसर आपको लगाना है 20 ईयर्स ने शिक्षा के प्रशासनिक प्रक्रिया के 5 आवश्यक तत्व बताए हैं, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? राइट आंसर आपको लगा देना है, ग्रिफिथ्स का हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत जो हो जाएगा ग्रिफिथ्स का हो जाएगा, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता? राइट आंसर आपको लगाना मानवीय संसाधन का समन्वय नहीं होता है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है प्रशासन हो जाएगा, ठीक है। अधिगम प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण पक्ष है प्रशासन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विद्यालय एवं समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि विद्यालय एवं समाज में अटूट संबंध है, ठीक है। विद्यालय और समाज जो होते हैं एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि विद्यालय और समाज में अटूट संबंध होता है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार हैं? तो शिक्षा प्रशासन के शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार हो जाएंगे, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 20 ईयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक कितनी क्रियाएं हैं? 20 ईयर्स के अनुसार शिक्षा की कितनी प्रशासनिक क्रियाएं हैं? राइट आंसर आपको लगा देना है 5 प्रशासनिक क्रिया हो जाएंगी, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? राइट आंसर आपको लगा देना है ग्रिफिथ्स का हो जाएगा, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप में शिक्षण का केंद्र बिंदु माना गया है, क्या माना गया है? अधिगम को माना गया है, ठीक है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रणाली विश्लेषण को कहा जाता है, तो प्रणाली विश्लेषण को शिक्षा तकनीकी तृतीय कहा जाता है, ठीक है। प्रणाली विश्लेषण को शिक्षा तकनीकी तृतीय कहा जाता है, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है काइबरनेटिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? काइबरनेटिक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ना आपकी ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा तकनीक में 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं, शिक्षा तकनीक में 2 कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? राइट आंसर आपको लगाना है शिक्षण और तकनीकी, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों आपके जो हैं प्रयुक्त होते हैं, सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत किसकी देन है? तो नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत जो हो जाएगा आपका हेम्पिल की देन हो जाएगा, ठीक है, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शिक्षक मानव जाति का कर्ता है, ये कथन किसका है? शिक्षक जो है मानव जाति का कर्ता है, ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगा देना है जॉन एडवर्स का कथन हो जाएगा, डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? पुनरीक्षण समिति की स्थापना जो हुई थी डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में होती है, बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया? राइट आंसर आपको लगाना है लोकतंत्र को स्थान दिया है, धर्मनिरपेक्षता को स्थान दिया है,
पर्यावरण का संरक्षण व समिति परिवार का महत्व को स्थान दिया है, यानी कि उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन जो है सितंबर 1985 में होता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कितने विभाग हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ना 5 विभाग हो जाएंगे। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना जो हुई थी 1991 में होती है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रशासन की श्रेष्ठता तभी मानी जाती है जबकि सभी मतभेद बातचीत तथा सहयोग से सुलझाए जाते हैं। ये कथन हो जाएगा किसका हो जाएगा? पार्कर का हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो किताब है 1887 में लिखी गई थी। 1887 में लिखी जाती है, प्रकाश की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विल्सन ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? विल्सन ने कराया था। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना हुई? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना 1979 में होती है। 1979 में होती है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत शैक्षिक क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समायोजन और नियंत्रण की व्यवस्था रहती है। ये कथन है तो किसका हो जाएगा? सीयर्स का कथन हो जाएगा। ठीक है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विश्वविद्यालय प्रशासन में सर्वोच्च स्थान है? तो विश्वविद्यालय प्रशासन में सर्वोच्च स्थान रहता है उपकुलपति का। ठीक है, किसका रहता है? उपकुलपति का रहता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राज्य विश्वविद्यालय का कुल अधिपति होता है? तो राज्य विश्वविद्यालय का कुल अधिपति जो है राज्य का राज्यपाल होता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? राइट आंसर आपको लगाना है शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से पूरे उत्तर प्रदेश को जो है 11 मंडलों में विभक्त किया गया है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश राज्य का सृजन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य का जो सृजन होता है 1956 1956 में होता है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना हुई थी? आंग्ल भाषा संस्थान भोपाल की स्थापना 1964 में 1964 में होती है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की स्थापना हुई है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की स्थापना 1968 में होती है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर आपको लगा देना 1921 में हुई थी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर आपको लगा देना 1921 में होती है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारत में शिक्षा 3 स्तरों पर संचालित होती है। ये 3 स्तर कौन से हैं? तो उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्तर। ठीक है, भारत में 3 स्तरों पर शिक्षा जो है संचालित होती है। उच्च माध्यम पे होती है, माध्यमिक माध्यम पे होती है और प्राथमिक माध्यम पे होती है। बी जो है यहाँ पे इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किस राज्य में सबसे कम स्त्रियों में साक्षरता है? निम्न में से किस राज्य में सबसे कम स्त्रियों में साक्षरता है? राइट आंसर आपको लगा देना उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे जो कम महिला पढ़ी लिखी है ना, उत्तर प्रदेश राज्य में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE विधेयक संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? राइट आंसर आपको लगा देना 1993 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद विधेयक संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था? 1993 में होता है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है, ये कथन किसका है? राइट आंसर आपको लगा देना डॉक्टर S
एन मुखर्जी का हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ना। कार्यालय जो है विद्यालय का नाड़ी संस्थान है, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है, किसका कथन है? डॉक्टर एन मुखर्जी का हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। यहाँ तक आप रहे इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से पेपर करके आना। क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड जरूर कर देना। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।